a certain sum quadruples in 3 years at compound interest, right? At compound interest be compounded annually. क्या है? compound annually, interest compounded है, compound interest है. So in how many years will it become 64 times? How many years it becomes 64 times itself? देखते हैं इस क्वेश्चन पे. सबसे पहली बात, हमारा पहला केस क्या है? सबसे पहले इसमें जो सम है वो कॉमन है दोनों ही केस में. तो पहले केस में सबसे पहले तो एक वर्ड हम इस समझ ले, इस वर्ड का मीनिंग हम समझ ले. क्वाड्रुपल्स. क्वाड्रुपल्स क्वाड से बना है, ट्रिपल्स ट्री से बनता है ना. जैसे 2 रहता है तो डबल कहते हैं, 3 रहता है तो ट्रिपल कहते हैं, राइट. तो 4 टाइम्स को क्या कहते हैं? क्वाड्रुपल्स कहते हैं. यहाँ पे हमने एक लेटर छोड़ दिया है, क्वाड्रुपल्स हो जाता है, राइट. यानी कि 4 टाइम्स है. दोनों ही कंडीशन में सम क्या है? सेम है. हमें टाइम निकालना है तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे टाइम 3 है, यहाँ पे टाइम डेफिनेटली अलग होगा. हाँ, एक चीज़ और कॉमन है कि दोनों में रेट क्या है? दोनों में सेम होगा. ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में. तो हम मान लेते हैं लेट द सर्टेन सम बी एक्स. तो सर्टेन सम क्वाड्रुपल्स इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट. तो 3 years में यह 4 गुना हो जाता है. ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन 3 years अमाउंट कितना हो जाता है? 4x हो जाता है. ठीक है, लेट रेट इज इक्वल टू R% compounded एनुअली. ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, अमाउंट इज इक्वल टू कितना होता है? P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, दैट इज 3. क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा? 4 का पावर 1/3 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100. अब यहाँ ये क्या होगा? माइनस में चला आएगा तो 4 टू द पावर 1/3 माइनस 1 इंटू 100 भी हो कर देते हैं इज इक्वल टू R. एक ही टाइम, एक ही बार में 1 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा. अब उसके अगला स्टेप में 100 से मल्टीप्लाई होगा. तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया. अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं इसी का. अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो 64 टाइम्स हो जाता है, राइट. तो यहाँ पे ए कितना हो जाता है? कितने समय में, है ना. तो मुझे मालूम नहीं है, बट इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू पी इंटू पी इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n. यहाँ पर तो मालूम, टाइम तो मालूम नहीं है तो उसको जस्ट का तस्ट छोड़ देते हैं. यहाँ पर 64 टाइम्स हो जाता है ना. 64 x इज इक्वल टू x, यानी कि सम तो एक ही है ना. क्या है कि पूछ रहा है कितने सालों में 64 टाइम्स हो जाता है. तो n तो मुझे मालूम नहीं है तो उसको हमने छोड़ दिया.
तो 64 टाइम्स हो जाता है, यानी कि ए बन जाता है। तो 64 जैसे हमने यहाँ किया है 4x इज इक्वल टू, यहाँ 4 टाइम्स हुआ था तो 4x इज इक्वल टू यहाँ 64 टाइम्स, तो 64x इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। x ख़त्म हो गया, राइट। तो अब क्या हो जाएगा 64 इज इक्वल टू, तो इसमें देखते हैं 1 प्लस r का वैल्यू हम यहाँ लिख चुके हैं, उस वैल्यू को वहाँ पुट कर देते हैं। तो 4 टू द पावर 1/3 माइनस 1 इंटू 100 बाई, ये तो हो गया r का वैल्यू ऊपर में, नीचे में तो 100 पहले से है ही, टू द पावर n। अब 100 से 100 ख़त्म हो गया, तो क्या हो जाएगा 64 इज इक्वल टू, तो ऊपर का ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगा, 1 प्लस 4 टू द पावर 1/3 माइनस 1 टू द पावर n। अब क्या होगा इसमें +1 माइनस 1 ख़त्म हो गया। तो अब देखिए क्या होगा अगले स्टेप में, 64 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1/3 टू द पावर n। 64 इज इक्वल टू, अब 4 की पावर में इसको चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 का पावर n/3 हो जाएगा, क्योंकि पावर का पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 1/3 में हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n/3 हो जाएगा। अब ये भी जानते हैं कि दोनों तरफ अगर बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होता है ना। तो इम्प्लाइज क्या करेंगे हम यहाँ पे, बेस सेम है इसलिए क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू n/3, इसीलिए n इज इक्वल टू 9, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा, यानी कि 9 वर्षों में, है ना। क्या हो जाएगा 9 साल में क्या हो जाएगा, यह 64 टाइम्स हो जाएगा।